एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव का अध्ययन करेंगे। अफर्मेटिव। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी का पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट के स्थान पे अपना किसको रख देंगे हम? ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। निगेटिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल और प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपका नॉट आएगा। प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यानी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। अब ये क्या है? आपका एक्टिव है, तो द लेटर को तो हम चेंज कर देंगे इनटू सब्जेक्ट में। ठीक है, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सॉरी, हाँ, इसको तो कर देंगे चेंज इनटू सब्जेक्ट में द लेटर को। और पोस्टमैन को किस में चेंज कर देंगे? चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है इस टेंस का? द लेटर। तो द लेटर आपका आ गया। फिर विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है? डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अदर एग्जांपल देखिए, मिस्टर ठाकुर विल टीच द स्टूडेंट्स। तो वर्ब क्या है इसमें? टीच। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। और मिस्टर ठाकुर क्या है आपका? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। तो द स्टूडेंट्स विल बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय मिस्टर ठाकुर। नेक्स्ट देखिए, ही विल हेल्प मी। तो आई के साथ आपका क्या आएगा? शैल। आई के साथ क्या आएगा? शैल। तो आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग। तो आई शैल बी, आई शैल बी हेल्प्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका हिम। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स विल वेलकम द प्रिंसिपल। तो सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। तो वेलकम इसकी वर्ब, तो चेंज कर देंगे आपस में। द प्रिंसिपल विल बी, वेलकम की थर्ड फॉर्म वेलकम्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर विल ब्लेम मी। तो माई यंगर ब्रदर विल ब्लेम मी, ब्लेम है इसकी वर्ब और मी क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। आई शैल बी ब्लेम्ड, आई शैल बी ब्लेम्ड बाय माई यंगर ब्रदर। नेक्स्ट, आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। तो क्या करूंगा मैं? इस वर्क को कल करूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? दिस वर्क। और डू क्या है? वर्ब। तो आई सब्जेक्ट, तो चेंज कर देंगे दोनों को। दिस वर्क विल। अब इसमें क्या आया है? नॉट। तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। विल नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाय आई का ऑब्जेक्ट मी और टुमारो। नेक्स्ट, वी शैल नॉट डिस्कस द मैटर नेक्स्ट डे। तो द मैटर विल नॉट बी डिस्कस्ड बाय
as next day. Next, the teacher will not admit the serious patient. तो the serious patient will not be admit. वर्ब क्या है इसमें? admit. तो थर्ड फॉर्म admitted by the doctor. Next, she will wash her clothes. तो her clothes will be washed by her. Next, the little boy will catch the birds. तो the birds will be, catch की थर्ड फॉर्म caught by the little boy. Next, they will not pluck the flower from the plants. तो ऑब्जेक्ट क्या है? वे क्या नहीं तोड़ेंगे? फूल. तो फ्रॉम द प्लांट्स नहीं लेंगे, जो सब प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा उसे नहीं लेंगे. द फ्लावर्स, द फ्लावर्स विल नॉट बी. अब वर्ब क्या है? प्लक. प्लक की थर्ड फॉर्म प्लक्ड by them from the plants. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. I shall read them. I shall read them. तो they will be read by me. He will not kill the animals. तो the animals will not be killed by him. The thirsty crow will find some water. तो ऑब्जेक्ट क्या है? some water will be, find की थर्ड फॉर्म found by the thirsty crow. आकाश will not fly the kite in the sky. तो the kite will not be flown. fly की थर्ड फॉर्म flown in by आकाश in the sky. We shall attend the function. तो the function will be attended by us. नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव. फर्स्ट टाइप में एक्टिव वॉइस का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाती है. विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट. आपका रूल वही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रारंभ में आ जाएगी. सेकंड टाइप में आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट. विल यू नॉट विजिट द ताजमहल. तो विल द ताजमहल not be visited
by you. Will you not take tea? तो will tea not be taken by you. Will she give me a mobile? तो will a mobile be, give की थर्ड फॉर्म given to me by her. या I am shall I be given a mobile by her, ऐसे भी इसको हम बना सकते हैं. When will they drink the milk? तो क्वेश्चन वर्ड इसमें पहले आ गया तो इसे हम एज इट रख देंगे when. अब मिल्क है इसका तो when will milk be, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक by them. नेक्स्ट हु विल विन द प्राइज. तो जब आपका वाक्य में हु आएगा तो उसके स्थान पर क्या करेंगे, बाई हुम का प्रयोग करते हैं. अर्थात हु के आने पर उसे हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं. जैसे हु विल विन द प्राइज तो बाई हुम विल, ऑब्जेक्ट है द प्राइज, बी विन की थर्ड फॉर्म वॉन. Who will invite you to dinner? तो by whom will you be invited to dinner? Why will you write a letter? तो why will a letter be written to you? Sorry, by you. Next example, who will do this work? तो who को by whom will this work be done? Next, what shall I learn my lesson? तो what को as it रहने देंगे. my lesson इसका सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, will. what will my lesson be learned by me? What will my lesson be learned by me? When will the peon ring the last bell? तो when as it रख देंगे. when the last bell तो will the last bell be ring rang rung by the peon. Next, why will Venus cheat me? तो why अब इसका ऑब्जेक्ट है me तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, shall I be cheated by Venus.